गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू स्टूडेंट्स। जैसे कि आप जानते हैं कि हमने ज्योग्राफी का जो है सेकंड पार्ट जो कंप्लीट कर चुके हैं, और अब जो है हमने फर्स्ट पार्ट जो है वो स्टार्ट किया है, जिसमें जो हमारे भौतिक भूगोल के जो मूल सिद्धांत है वो बुक जो है हम स्टार्ट की हुई है। और उसका जो पहला लेसन जो हम कर रहे हैं, जिसमें भूगोल एक विषय के रूप में या ज्योग्राफी एज ए डिसिप्लिन का जो चैप्टर हमने स्टार्ट किया है। इस चैप्टर के अंदर जो है हम भूगोल के बारे में जान रहे हैं कि ये भूगोल जो विषय है वो इतना महत्वपूर्ण और इतना इम्पोर्टेंट जो है वो कैसे है और क्यों हमें जो है वो पढ़ना चाहिए। बच्चों, हमने देखा है कि हमारे जो दूसरे जो सब्जेक्ट हैं उनके साथ जो है इसका जो कम्बिनेशन जो काफ़ी बेटर है। एंड अब तक जो है आप लोगों ने जो ज्योग्राफी है वो सिर्फ और सिर्फ एक 10th तक जो क्लास थी हमारी, उसमें एक जो सोशल साइंस या सोशल स्टडीज़ जो था एक टॉपिक सब्जेक्ट था, उसका एक जो ना ये पार्ट था। फॉर लाइक एग्जांपल जैसे हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, सिविक्स है, इकोनॉमिक्स है, तो उसी का एक पार्ट था। बट जैसे ही जो हमने सीनियर क्लासेस के अंदर आए हैं तो यहाँ पर जो ना ये एक सब्जेक्ट जो है एक बिल्कुल फ्री सब्जेक्ट जो हमें ये मिला है, एक जो है ना बिल्कुल अलग जो है स्वतंत्र जो है बोले स्वतंत्र जो है ना वो एक हमें ये बुक एक विषय के रूप में जो हम इसको पढ़ रहे हैं। तो बच्चों, इसके जो महत्वता के बारे में जो हमने जाना है, आज जो है हम उसी प्रक्रिया के दौरान जो आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पर ये कहता है कि भौतिक वातावरण एवं मानव के अनन्य क्रिया को एक कवि द्वारा संक्षिप्त में मानव एवं ईश्वर के बीच निम्न वार्तालाप के माध्यम से व्यक्त किया गया है। आपने मिट्टी का सर्जन किया, मैंने कप का निर्माण किया। आपने रात्रि का सर्जन किया, मैंने दीपक बनाया। आपने बंजर भूमि, पहाड़ी भूभाग एवं मुस्तल को सर्जन किया, मैंने फूलों की क्यारी तथा बाग बगीचे बनाए। तो बच्चों, यहाँ पर जो बात ये की जा रही है, इसमें ये कहता है कि जो हमारे भौतिक वातावरण है, जैसे कि भूमि है, जल है, मिट्टी है, उसको जो है हमने मानवीकृत जो है वो किया है हमने। जैसे कि प्रकृति ने जो है ना वो बनाई है। यहाँ पर कहता है कि प्रकृति ने मिट्टी बनाई है, तो हमने जो है ना मानव ने जो है ना उस मिट्टी से कप का निर्माण किया है। और प्रकृति ने जो है ना या भौतिक जो वातावरण है उसने रात्रि मतलब रात का जो है उसने निर्माण किया है। तो उस अंधकार को जो है दूर भगाने के लिए हमने दीपक को बनाया है, यानी मनुष्य ने जो दीपक का निर्माण किया है। आपने बंजर भूमि, पहाड़ी या भूभाग बनाया है, तो हमने उसी मिट्टी पर उसी भाग पर जो है फूलों की क्यारी और उसका उपयोग जो है बाग बगीचों में या कृषि के अंदर जो उसका उपयोग किया है। इस प्रकार प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करते हुए मानव अपने सृजनात्मक योगदान का दावा करता है। कहता है कि जिस प्रकार जो मानव ने जो ना प्रकृति का उपयोग किया है, तो उसकी सृजनात्मक यानी कि उसकी क्रिएटिविटी का जो है ना उसमें योगदान जो है वो हमें स्पष्ट दिखाई दे रहा है। तकनीकी की सहायता से मानव आवश्यकता की अवस्था से स्वतंत्रता की ओर अग्रसर हुआ है। कहता है कि जब मानव ने जो ना टेक्नोलॉजी जब यूज़ कर रहा है, तो उससे क्या हुआ कि वो जो है ना अब प्रकृति के ऊपर निर्भर कम होता जा रहा है और अपनी टेक्नोलॉजी से जो ना उस प्रकृति को मोर देन यूज़ कर रहा है। उसने स्वतंत्र अपनी छाप छोड़ी और प्रकृति के सहयोग से एक नई संभावनाओं का सृजन किया है। कहता है कि मनुष्य ने जो ना अपनी टेक्नोलॉजी के कारण प्रकृति पर जो काफ़ी छाप छोड़ी है, और उस प्रकृति की सहायता से ही जो है उसने अपनी संभावनाओं को जो है वो एक नए एक सृजन किया। एक उसमें प्रकृति के अंदर जो है एक नया जो है ना वो संभावना जो है उसको नज़र आ रही है। बच्चों, फॉर एग्जांपल जैसे कि नदी है, नदी के ऊपर जो मानव ने अपनी क्रिएटिविटी की हेल्प से उसने डैम बनाया। डैम से जो उसने क्या किया, उससे जो विद्युत उत्पन्न कर रहा है, उससे जो नहरें निकाल कर जो वो कृषि कर रहा है। तो ये प्रकृति में जो उसने नई संभावनाओं को जो उसने सृजन किया है, नई संभावनाओं को जो उसने ढूंढा है। इस प्रकार हमें मानवीकृत प्रकृति तथा प्रकृति प्रभावित मानव के दर्शन होते हैं।
तो यहाँ पर कहता है कि मानवीकृत प्रकृति की जो है ना, जो प्रकृति है उस पर मानव का जो प्रभाव देखने को मिला है। भूगोल इसी अंतरक्रियात्मक संबंध का अध्ययन करता है। तो कहता है कि जो भूगोल विषय है वो मानव और प्रकृति के बीच में जो अंतर संबंध है उसी को जो है ना वो अध्ययन करता है। परिवहन एवं संचार के साधनों के जाल तथा पदानुक्रमिक केंद्रों के माध्यम से क्षेत्र समाकलित और संगठित हो गए हैं। एक सामाजिक विज्ञान के रूप में भूगोल इसी क्षेत्रीय समाकलन एवं संगठन का अध्ययन करता है। अब हम बात करते हैं कि जो यह एक विषय है वो एक वैज्ञानिक विषय कैसे है। हम जब आपको बता देते हैं कि जैसे जैसे हम इसको अपर क्लासेस के अंदर पढ़ते जाएंगे, जैसे अभी आप +1 के अंदर हो, फिर +2 के अंदर ज्योग्राफी पढ़ोगे, फिर आप जो है बैचलर डिग्री जो है वो इससे करोगे, तो जब आप मास्टर डिग्री करते हो तो ये सब्जेक्ट जो ना वो एक एज ए वैज्ञानिक विषय के रूप में जो इसको बोला जाता है कि जो ना जैसे हम फिजिक्स है या केमिस्ट्री है, बायो है, तो उस प्रकार जो ना ज्योग्राफी को जो है उसको एक साइंस के सब्जेक्ट के अंदर जो है वो माना जाता है। तो ये एक वैज्ञानिक विषय है। इसके 3 कारण हैं, 3 वर्गों के अंदर जो ना ये इसका जो है वो संबंध हम बता सकते हैं। पहला कहता है कि कुछ प्रश्न धरातल पर पाए जाने वाले प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक विशेषताओं के प्रतिरूप की पहचान से जुड़े होते हैं जो क्या प्रश्न के उत्तर देते हैं। तो यहाँ पर ये कहता है कि कुछ प्रश्न धरातल पर पाए जाने वाले प्रकृति एवं सांस्कृतिक विशेषताओं के प्रतिरूप की पहचान से जुड़े होते हैं और जो कि क्या जो प्रश्न के उत्तर देते हैं भी, जैसे पृथ्वी गोल क्यों है या हवा क्यों चलती है, जो क्या जब आ जाते हैं तो उसका उत्तर जो है ये आसानी से जो है वो दे सकते हैं। कुछ प्रश्न पृथ्वी पर भौतिक सांस्कृतिक तत्वों के वितरण से संबंधित होते हैं जो कहाँ प्रश्न से संबंध होते हैं। तो क्यों और कहाँ दोनों ही प्रश्नों के उत्तर जो ना यहाँ पर एक संबंधित तरीके से जो इसका वो आंसर दे सकती है। सब मिलाकर उक्त दोनों प्रश्नों में प्रकृति एवं सांस्कृतिक तत्वों के वितरण एवं स्थिति को ध्यान में रखा गया है। इन प्रश्नों से कौन से तत्व कहाँ स्थित है से संबंधित सूचीबद्ध सूचनाएं प्राप्त होती हैं। औपनिवेशिक काल से ही उपागम बहुत प्रचलित रहा है। इन 2 प्रश्नों में तीसरे प्रश्न को ढूंढने तक भूगोल एक वैज्ञानिक विषय नहीं बन सकता। यहाँ पर ये कहता है कि यह जो ना औपनिवेशिक शासन काल से जो ना यह एक वैज्ञानिक विषय के रूप में जो इसको देखा जाता है। यह तृतीय प्रश्न व्याख्या और तत्वों एवं तथ्यों के मध्य कार्य कारण संबंध से जुड़ा हुआ है। भूगोल का एक पक्ष क्यों प्रश्न से भी जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं क्या, कहाँ और क्यों, ये तीनों ही जो ना इसका आपस में जुड़ा हुआ है। तीनों का जो ना वो ज्योग्राफी के अंदर जो ना उस विषय के जो आप अध्ययन करते हैं तो क्या, कहाँ और क्यों, इसका जो वो आंसर इजीली से दे सकता है। जो हमारी भौतिक वातावरण के अंदर होने वाले जो परिवर्तन है या जो हमारे सामने जो है वो स्पष्ट रूप से जब नहीं दिखते तो हम उनको जो है ना इन तीनों के आधार पर जो है उस होने वाली गतिविधि का जो है ना वो अध्ययन कर सकते हैं। एक विषय के रूप में भूगोल का अखरोट क्षेत्र से संबंधित होता है तथा स्थानिक विशेषताओं एवं गुणों का विवेचन करता है। यह क्षेत्र में तथ्यों के वितरण, स्थिति एवं केंद्रीकरण के प्रतिरूप का अध्ययन करता है तथा इन प्रतिरूपों की व्याख्या करते हुए उनका स्पष्टीकरण देता है। यह मानव तथा उनके भौतिक वातावरण के मध्य गत्यात्मक अंतरप्रक्रिया से उपजे तथ्यों के बीच सहचर्य एवं अंतर संबंध का विश्लेषण करता है। देखो बच्चों, यहाँ स्पष्ट ये बात कहता है कि मानव और भौतिक वातावरण के मध्य जो गत्यात्मक अंतरप्रक्रिया उपजे तथ्यों के साथ सहचर्य एवं अंतर संबंध का विश्लेषण करता है। कहते हैं कि जो मानव है और जो भौतिक वातावरण है इन दोनों के बीच में जो है क्या संबंध है, उस संबंध का जो है यह अध्ययन करता है। देखो बच्चों, जैसे हमारे सामने जो भौतिक वातावरण होगा मानव जो है उसी के अनुसार ढल जाता है और उसमें वह कोशिश करता है कि उससे जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रकृति से क्या ले सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि जैसे कि मानव जो है वो मैदानी भाग पर रह रहा है, बिल्कुल समतल भाग है वहाँ मानव रहता है
तो वहाँ की जो प्रकृति है वो ज़्यादातर क्या होगा कि हम देखेंगे कि वो कृषि के लिए जो है ना वो ज़्यादा वहाँ पर हम कृषि कर सकते हैं उस भूमि के ऊपर। तो वो उसी में से जो है ना अपने आप को जो है ना वो उसका उपयोग जो है वो उस भूमि को कृषि के लिए करेगा। तो अगर उसका क्षेत्र जिस क्षेत्र में रह रहा है कि जैसे वो समुद्र के किनारे रहता है, तो वहाँ पर जो है वो मछली पकड़ने का कार्य जो वो ज़्यादा करेगा। जिस प्रकार के जैसे जहाँ का भौतिक वातावरण होगा, मानव का जो उस प्रकृति के साथ जो संबंध होगा वो डिफरेंट हो जाएगा। जैसी जैसी भौतिक वातावरण होगा, मानव की जो अंतर्क्रिया है जो वो उसी के अनुसार जो है वो करेगा, क्योंकि जैसी प्रकृति है उसके अनुरूप ही जो है उसको वो बहुत ज़्यादा उपयोग करेगा। फॉर एग्जांपल अगर नदी है, नदी के ऊपर जो बांध जो है वो हम समतल भूमि के ऊपर नहीं बना सकते, हम जो है पहाड़ी क्षेत्र के अंदर जो है हम बांध का निर्माण कर सकते हैं। तो हम जो है ना वो बांध जो है वो पहाड़ी क्षेत्र के अंदर ही उसका निर्माण करेंगे, क्योंकि वो उसके लिए वहीं पर जो है ज़्यादा सुटेबल रहेगा। जितने भी जो है बाहर जो बांध है वो सभी जो पहाड़ी या पर्वतीय क्षेत्रों के अंदर ही स्थापित किए जाते हैं। तो बच्चों जैसे जहाँ की जैसी प्रकृति होगी, जो भौतिक वातावरण होगा, जो मानव और उस प्रकृति के बीच में जो सहचार्य जो संबंध है वो वैसा ही होगा। और भूगोल का जो है काम यही है कि उसके बीच में होने वाले जो संबंध है उसका विश्लेषण करना ही उसका मुख्य कार्य है। अब हम बात करते हैं भूगोल एक समाकलन विषय के रूप में, यानी कि ज्योग्राफी जो है हम एज ए इंटीग्रेटिंग जो है हम देखेंगे कि क्या कहाँ तक जो है ये इसका संबंध जो है वो हमारे दूसरे विषयों के साथ रहता है। भूगोल एक संश्लेषणात्मक विषय है जो क्षेत्रीय संश्लेषण का प्रयास करता है तथा इतिहास कालिक संश्लेषण का प्रयास करता है। उसकी उपागम प्रकृति समगारात्मक होती है। यह इस तथ्य को मानता है कि विश्व एक परस्पर निर्भर तंत्र है। आज वर्तमान विश्व से एक वैश्विक ग्राम का प्रतिबोधन होता है। परिवहन के बेहतर साधनों तथा बढ़ती हुई गम्यता के कारण दूरियां कम हो गई हैं। तो बच्चों यहाँ पर कहता है कि जो हमने देखा है कि मानव और प्रकृति के बीच में जो होराइजिस्टिक यानी समगारात्मक होती जा रही है, वो मानता है कि विश्व जो है ना वो परस्पर जो है निर्भर एक ऐसा तंत्र है जहाँ सभी को जो है जैसे हम मान सकते हैं पूरे जो हम विश्व को जो है एक परिवार के रूप में जो वो देख सकते हैं, क्योंकि हम एक गांव के आपस में परिवार की तरफ देख सकते हैं। क्योंकि अब एक मानव जो है ना वो सिर्फ एक ही क्षेत्र तक जो है वो सीमित रहकर नहीं रह सकता, क्योंकि उसकी जो आवश्यकता है वो अपनी टेक्नोलॉजी के साथ साथ जो है वो बड़ी है। तो हम एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र के ऊपर जो है वो निर्भर रहते हैं। तो इसीलिए जो है उसने पूरे विश्व को जो है ना वो एक वैश्विक ग्राम को जो है ना संज्ञा दी है। और परिवहन के साधनों के कारण जो है जो दूरियां हैं वो काफ़ी कम हो गई है। अब यहाँ जो हम देख सकते हैं कि हमारे पास जो ना सड़क परिवहन है, रेल परिवहन है, जल परिवहन है, वायु परिवहन है। तो ये जो परिवहन संसाधन है उन संसाधनों के माध्यम से जो है जो पृथ्वी के जो दूर से दूरी जितनी अधिक दूरी है हम उसको जो ना उतनी ही जल्दी हम वहाँ तक जो है पहुँच सकते हैं, क्योंकि हमारे पास जो है ना हवा की गति से भी तेज उड़ने वाले जो है वायु यान हैं। तो उनकी सहायता से जो है हम पृथ्वी के किसी भी कोने तक जो है आसानी से पहुंच सकते हैं। तो यहाँ ये कह रहा है कि जो हमारे जो बेहतर संसाधन और बढ़ती हुई गतिमत्ता के कारण जो ना क्या हुआ कि जो दूरियां हैं वो हो गई कम। श्रव्य दृश्य माध्यमों जैसे ऑडियो विजुअल मीडिया एवं सूचना तकनीकी ने आंकड़ों को बहुत समृद्ध बना दिया है। यानी कि आप देख सकते हैं कि जो कम्युनिकेशन का सिस्टम है वो काफ़ी फास्ट हो चुका है। और हम जो पलक झपकते ही जो ना एक कोई भी जो संदेश है वो हम एक कोने से दूसरे कोने तक जो आसानी से पहुंचा सकते हैं। और इसका एग्जांपल भी हमारे पास, जैसे कि अब आप सभी जानते हैं कि कोविड-19 की वजह से जो है ना अपने स्कूल ओपन नहीं हो रहे हैं, लेकिन हम जो उससे जो हमारे पास कम्युनिकेशन का जो मीडियम है वो उस टेक्नोलॉजी को जो हम यूज़ करते हुए अपनी स्टडी को जो वो आगे बढ़ा रहे हैं। तो ये उसी तकनीकी का जो है एक पार्ट है। उसके बाद कहता है कि तकनीकी ने प्राकृतिक तथ्यों तथा आर्थिक एवं सामाजिक
प्राचाल जो पैरामीटर है के निरीक्षण एवं परीक्षण के बेहतर अवसर प्रदान किए हैं। भूगोल का एक संरचनात्मक विषय के रूप में अनेक प्रकृति एवं सामाजिक विज्ञानों से अंतरापृष्ठ संबंध है। प्राकृतिक एवं सामाजिक सभी विज्ञानों का एक मूल उद्देश्य यथार्थ का ज्ञात करता है। यानी कि ये जो विषय है वो यानी प्रकृति सामाजिक तथा विज्ञानों का एक मूल उद्देश्य यानी कि ये सामाजिक भी है और ये एक वैज्ञानिक जो है वैज्ञानिकों के जो है ना लिए एक महत्वपूर्ण जो है ये विषय है जिसका बोध जो है वो हमें बनाया जाता है। उसके बाद कहता है कि भूगोल का अन्य विज्ञानों का साथ संबंध जो है ना वो काफ़ी घनिष्ठ है और सभी विषयों से जो है ये जुड़े हुए हैं। इसका आगे हम आपको एग्जाम्पल मैं जो है बताऊँगा। भूगोल स्थानिक संदर्भ में यथार्थ को समग्रता से समझने का में जो है सहायता करता है। अतः भूगोल ने केवल एक स्थान से दूसरे स्थान से तथ्यों की विभिन्नता पर भी ध्यान देता है अपितु उन्हें समग्रता में समाकलित करता है। तो बच्चों यहाँ पर ये कहता है कि जो भूगोल जो विषय है वो हमें एक दूसरे स्थानों को जो ना उसके बारे में जानने के जो ना हमें बताता है कि कौन क्षेत्र किस प्रकार का है, कैसे जो ना वो बना है, वहाँ की जो क्लाइमेट है जो या वहाँ का इन्वायरमेंट है वो किस टाइप का है। तो वो सब चीज़ें जो हमें भूगोल के माध्यम से जो है वो ज्ञात हो जाती है। भूगोलवेत्ता को सभी संबंधित क्षेत्रों के व्यापक समझ रखने की आवश्यकता होती है। भूगोलवेत्ता यानी कि जो भूगोल के बारे में जो भूगोल विषय के बारे में जो भूगोल विषय को जो पढ़ा है उसने उसको जो है ना गहराई तक उसको जाना है। तो इसको जो भूगोलवेत्ताओं को जो है ना सभी क्षेत्रों का जो व्यापक समझ रखने की जो है उनकी आवश्यकता होती है जिससे कि वह उन्हें तार्किक रूप में संश्लेषण कर सके। उनको जो है ना अगर उस भूगोलवेत्ता को विश्व के लगभग सभी पार्टों के बारे में पता है तो वो ईजी से जो ना आसानी से जो ना वो उसका विश्लेषण या उनका जो सारांश है वो आसानी से कर सकता है। यह संश्लेषण कुछ उदाहरणों की सहायता से सरलतापूर्वक समझाया जा सकता है। तो उनको जो ना जब जो भूगोलवेत्ता है वो अलग अलग क्षेत्रों के बारे में एक बेस्ट एग्जाम्पल देते हुए जो है ना वो सभी को जो है वो अच्छे से समझा सकता है। यद्यपि भौगोलिक ऐतिहासिक घटनाओं को प्रभावित करता है, स्थानिक दूरी स्वयं विश्व के इतिहास की दशा को परिवर्तित करने के लिए एक प्रभावशाली कारक है। क्षेत्रीय विस्तार लड़ाई के दौरान विशेषकर पिछली शताब्दी में कई देशों के लिए सुरक्षा का साधन बना है। परंपरागत युद्ध में बड़े आकार वाले देशों ने अधिक स्थान छोड़कर सम्य का लाभ प्राप्त किया है। नए विश्व के देशों के चारों तरफ विस्तृत समुद्र द्वारा प्रदत्त रक्षा कवच उन्हें उनकी मिट्टी पर युद्ध होने से बचाता रहा है। तो यहाँ पर ये कहता है कि जो ना पहले के ज़माने में जो ना जो देखा जाता था कि जो देश है वो एक देश दूसरे देशों के साथ आपस में लड़ते रहते थे। तो यहाँ पर जो है उन्होंने सोचा कि जो देश है जो जिसके चारों तरफ जो समुंदर है तो वो समुंदर जो उनके सुरक्षा कवच का जो है जैसे वो मानते हैं कि जो ना वो युद्ध से जो ना काफ़ी दूर रह सकते हैं। यद्यपि हम विश्व की प्रमुख ऐतिहासिक घटनाओं को विवेचन करें तो उनमें से प्रत्येक की भौगोलिक व्याख्या की जा सकती है। तो जब हम देखते हैं कि इतिहास के बारे में देखें तो हम देखते हैं कि जब भी कोई युद्ध हुआ है तो उसमें उन्होंने वहाँ की जो भौगोलिक जो संरचना है उसका अध्ययन करते हुए जो ना उनके ऊपर जो है वो अटैक किया है। हम देख सकते हैं कि जैसे कि भारत में हिमालय एक महान अवरोध के रूप में देश की रक्षा करता रहा है। जब हम पढ़ते हैं भारत के इतिहास के बारे में तो उसमें जब हिमालय का जब जिक्र आता है तो उसको हम मानते हैं कि हिमालय जो है ना वो सेंट्रल एशिया से जो है हमें जो देश है उनसे हमें जो है ये सुरक्षा प्रदान करता है। परंतु इसमें विद्यमान दर्रे मध्य एशिया के आक्रमणकर्ताओं एवं प्रवचकों के मार्ग की सुविधा देते रहे हैं। समुद्री किनारे दक्षिण पूर्व एशिया, यूरोप तथा अफ्रीका से संपर्क को प्रोत्साहित करते रहे हैं। नौ संचालन तकनीकी ने यूरोपीय देशों को भारत सहित कई एशियाई एवं अफ्रीकी राष्ट्रों पर उपनिवेशीकरण होने में सहायता की है क्योंकि उन्हें समुद्र के माध्यम से गम्यता मिली है। भूगोलिक तत्वों द्वारा विश्व के विभिन्न भागों में इतिहास की धारा के अपरिवर्तन के अनेक उदाहरण मिलते हैं। तो बच्चों ये कहता है कि जैसे जैसे तकनीक बढ़ती गई है पहले जो ना हम देखते हैं कि भारत के अंदर जो भी
विदेशी जो लोग आए हैं वो पैदल यात्रा के माध्यम से जो है उन्होंने भारत के अंदर प्रवेश किया है। लेकिन जैसे ही जो है नौ संचालन की जो तकनीकी आई है, ये एक तकनीक जो स्टार्टिंग में जो नहीं थी, तो उसकी सहायता से जो है ना दूर दराजों के जो देश हैं, जैसे अफ्रीका के हैं या फिर यूरोप के जो देश है, वो भारत तक जो है वो नौ संचालन के माध्यम से भारत के अंदर प्रवेश किया है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो भौगोलिक तत्व हैं उसके द्वारा विश्व के जो विभिन्न भागों में जो इतिहास की धारा के अपरिवर्तन के अनेक उदाहरण जो हमारे सामने मिलते हैं। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव ए नाइस डे।